लड़का हो या लड़की, किसी को भी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार होता है। अगर एक बार से ज़्यादा प्यार होता है तो उसे प्यार नहीं कहते हैं बल्कि कुछ और कहते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक महिला है जिसको प्यार हो जाता है। जब उसको प्यार होता है तो वो शादी कर लेती है। उसे एक बेटी पैदा होती है। कुछ वक्त गुजरता है, उसके बाद उसे दोबारा से प्यार हो जाता है। वो दूसरी बार शादी कर लेती है, उसे एक बेटा पैदा होता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस महिला की प्यार करने की जो संख्याएं थी वो बढ़ती जा रही थी। उसके जिंदगी में पति तो दो होते हैं, शौहर तो दो होते हैं, लेकिन प्रेमी कितने थे उसको खुद नहीं पता होता है। ऐसे करते करते उसके जिंदगी में मर्दों की लाइन लग जाती है और इसी लाइन की वजह से एक कत्ल हो जाता है। जब पुलिस उस कत्ल का खुलासा करती है और लोगों को उस महिला के बारे में जब पता चलता है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उस महिला ने अपने घर की जिम्मेदारी उठाई थी। वो खुद नौकरी किया करती थी। जहां जहां वो नौकरी करने के लिए जाती थी, वहां वहां उसे प्यार हो जाया करता था। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है खैरतल तेजारा। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी नज़र रोड के किनारे पड़े एक व्यक्ति पर पड़ जाती है। दरअसल जो व्यक्ति था उसकी गर्दन कटी हुई थी, वो खून से लथपथ होता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है जो खून से लथपथ होता है, वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाने के बाद कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। दरअसल वो व्यक्ति 28 जून 2024 की रात करीब 12 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है। अब जैसी पुलिस कंट्रोल को ये सूचना मिलती है, मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। वो जाकर देखती है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, जिसकी गर्दन कटी हुई है और खून से लथपथ है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि रात के 12 बज रहे थे। अब पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस अब सोच रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया, किसने नहीं किया। इस तरह के पुलिस के मन में सवाल थे, लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। इसलिए पुलिस उस शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब अगला दिन निकलता है। अगला जैसे दिन निकलता है, सबूत जुटाने के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। आसपास की जगहों की तलाशी लेना शुरू करती है तो पता चलता है कि वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। पुलिस जैसे उस हेलमेट को देखती है, हेलमेट बिल्कुल नया था। अब पुलिस सोचती है कि आखिरकार कोई अपने नए हेलमेट को ऐसे तो फेंक नहीं देगा। पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा सबूत था। अब पुलिस आगे जांच पड़ताल करने के लिए आगे देखती है तो करीब वहां से 70 मीटर की दूरी पर एक गाड़ी का नंबर प्लेट फेंका हुआ था। उस नंबर प्लेट को देखा जाता है। देखने के बाद उसे भी कब्जे में ले लिया जाता है। पुलिस और सबूत जुटाने के लिए आसपास जब देखती है तो वहां से करीब 150 मीटर की दूरी पर बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटर खड़ी हुई थी। पुलिस उस स्कूटर को देखती है, उसे भी कब्जे में ले लेती है। पुलिस जितना हो सकता है उतना छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को उन 3 चीजों के अलावा कुछ भी वहां नहीं मिलता है। अब पुलिस उस स्कूटर के जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार ये स्कूटर किसका है, किसका नहीं है। इधर उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की गर्दन कटने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस अब उस स्कूटर के मालिक का अता पता करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो स्कूटर एक शशि नाम के महिला का है। अब पुलिस उस स्कूटर के बारे में जानकारी जुटाती है कि कहीं खोने का, चोरी होने का कोई एफआईआर, कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। हालांकि कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। जब पता किया जाता है कि आखिरकार ये स्कूटर के मालिक जो शशि नाम की महिला है, ये कहाँ की रहने वाली है, तो पुलिस उसके गांव वहां पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस शशि नाम के महिला के बारे में गांव वाले से पूछा जाता है कि कोई शशि नाम की यहाँ महिला रहती है। तो पता चलता है इस नाम की महिला तो रहती है, लेकिन फिलहाल वो गांव में नहीं है। तभी गांव वाले से पूछा जाता है और जानकारी जुटाई जाती है तो गांव वाले बताते हैं कि वो यहाँ से करीब कुछ ही दूरी पर एक इलाका है, वहाँ पे वो रहती थी। जब गांव वाले से ज़्यादा पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो गांव वाले बताते हैं कि उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो गया था और प्यार होने के बाद उससे शादी कर ली थी। शादी करने के बाद उससे एक बेटी पैदा होती है और साल 2022 में ही वो अपने पति को तलाक दे देती है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। दरअसल जिस व्यक्ति से प्यार होता है वो व्यक्ति उसी गांव का रहने वाला इंद्रपाल नाम का व्यक्ति होता है, जो कि सुरक्षा गार्ड का काम करता था।
अब वो सुरक्षा गार्ड यानी कि इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कस्में खाती है, उससे शादी कर लेती है। अब इंद्रपाल शशि को लेकर राजस्थान प्रदेश के एक जिला में पहुंच जाता है और वहां पे सुरक्षा गार्ड का काम संभाल लेता है। गांव वालों को बस इतना ही पता होता है, गांव वाले बता देते हैं। अब जैसे पुलिस छानबीन करती है, गांव वालों से पूछती है कि आखिरकार इसका दूसरा पति कहाँ है। हालांकि पुलिस जब वहां पे गई थी तो जो मृतक इंद्रपाल था उसकी फोटो लेकर गई थी, उसकी फोटो को गांव वालों को दिखाया जाता है। जैसे गांव वाले इंद्रपाल की फोटो देखते हैं वो तुरंत पहचान जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो इंद्रपाल है। अब गांव वालों के मन में भी सवाल पैदा होता है कि इसे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तभी पुलिस कहती है कि जो इसका पति है था, पहले वाला पति, वो कहाँ है। उस पति को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। पति कहता है कि साहब साल 2022 में ही वो मुझे छोड़ के चली गई थी और दोबारा से मैंने उसकी तरफ कभी देखा नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हालांकि पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट ये उसका पहला पति होता है। पुलिस हालांकि उसको गिरफ्तार नहीं करती है लेकिन उस पर नज़र बनाई हुई थी। इसके बाद पता किया पुलिस करती है कि आखिरकार ये महिला कहाँ रहती है, तो पता चलता है कि पास में ही एक सोसाइटी है, वहाँ पे ही वो रहती है। पुलिस अब वहाँ जाती है। जाने के बाद पता चलता है कि पिछले 15 दिनों से वो महिला लापता है। जब उसके बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो उसके बच्चों का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। हालांकि पुलिस अपने मुखबिर को वहाँ पे मुस्तैद करती है, जानकारी जुटाने के लिए छोड़ देती है। कुछ वक्त बीतता है, मुखबिर आकर सूचना देता है कि साहब आप जिस महिला को ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर वो मकान लेकर किराए पे रह रही है। अब पुलिस वहाँ जाती है। जाने के बाद उस महिला से पूछताछ करती है, कहती है कि तुम्हारा पति की हत्या हो गई है, तुम्हारा पति मर चुका है और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो और पिछले 15 दिनों से तुम काम पर भी नहीं गई हो, नौकरी पर भी नहीं गई हो, आखिरकार क्या माजरा है। हालांकि पुलिस के सवालों का वो जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाती है। अब पुलिस के लिए सबसे पहले अब प्राइम सस्पेक्ट ये महिला हो जाती है। पुलिस उस महिला से जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, लेकिन वो जवाब दे ही नहीं पाती है। अब पुलिस इस महिला यानी कि शशि के मोबाइल के कॉल डिटेल्स को निकलवाती है। साथ ही जो मृतक इंद्रपाल होता है, जो इसका पति होता है दूसरा, उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स को निकलवाया जाता है। तो पुलिस को पता चलता है कि इस महिला की इतने ज़्यादा प्रेमी है, इतने ज़्यादा लोगों से इसका अवैध संबंध है जितना कि गिन पाना मुश्किल है। अब जैसे पुलिस को बात ये पता चलती है, पता चलता है कि ये सुरक्षा गार्ड का काम किया करती थी और रात में ड्यूटी किया करती थी। रात में अलग अलग लोगों से इसकी मुलाकात होती थी, उनके साथ इसकी दोस्ती होती थी, उन सभी से ये प्यार कर बैठती थी। ऐसे ही जिस सोसाइटी में ये फ्लैट में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहाँ पर 2 रूममेट होते हैं, 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम कुलदीप होता है, दूसरे का नाम बालाकांत होता है। वो जब भी अपने ड्यूटी पर जाने के लिए अपने फ्लोर से उतर कर जाते थे तब वो शशि को देखते रहते थे। अब शशि को भी उन दोनों दोस्तों से प्यार हो जाता है। अब जब भी कुलदीप उसका पति इंद्रपाल घर पर नहीं रहता था तब कुलदीप और बालाकांत उसके घर में आते थे और उसके साथ अवैध संबंध बनाया करते थे। अब कुछ दिन बाद ही जो इंद्रपाल से इसकी पत्नी शशि थी दूरी बनाने लगती है। इंद्रपाल को ये बात खटकने लगती है। इंद्रपाल पता करने में जुट जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। जब इंद्रपाल को पता चलता है तो पता चलता है उसे कि इसके बहुत ही ज़्यादा प्रेमी है, बहुत ही ज़्यादा लोगों से इसका अवैध संबंध है। हालांकि इस बात का इंद्रपाल विरोध करता है तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि जब मैंने अपने पहले पति से तलाक लेकर तुम्हारे पास जब मैं आई थी तब तो तुम विरोध नहीं किए थे। जब मैं किसी और के पास जा रही हूँ, किसी और से दोस्ती कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, तब तुम विरोध कैसे कर सकते हो। इस तरह की बातें होती हैं और लगातार उनके घर में कलेश होने लगता है। इसी बीच अचानक एक दिन शशि अपने दोनों बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से चली जाती है। दरअसल जो कुलदीप और बालाकांत होते हैं वो इस महिला की मदद करते हैं। वहाँ की कुछ दूरी पे ही एक सोसाइटी होती है, वहाँ पर इसको एक कमरा दिला देते हैं और उस कमरे में वो रहने लगती है। अब जो उसका पति था उसको कुछ पता चल नहीं पाता है। अब जैसे देखता है उसकी पत्नी गायब हो गई है, बच्चे भी लापता हो गए हैं, वो हर जगह अपने पत्नी की तलाश करना शुरू कर देता है। हर जगह ढूंढता है लेकिन उसके पत्नी का कुछ अता पता नहीं चलता है, वो टूट जाता है। एक दिन वो दोनों व्यक्ति से यानी कि कुलदीप और बालाकांत से कहता है कि भाई साहब मेरी एक मदद कर दो, मेरी पत्नी कहीं लापता हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, आपका बड़ा एहसान होगा। वो दोनों कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल तेजारा में एक बाबा हैं, उन बाबा के पास जाइए और जाने के बाद अपने पत्नी का फोटो दिखाइए, कद काठी बताइए, नाम बताइए, वो अपने आपके पत्नी को तुरंत चुटकी बजाते ही खोज देंगे कि आखिरकार वो कहाँ है। अब जैसे ही इंद्रपाल को ये बात पता चलती है, घर पे ही एक स्कूटर खड़ा था, वो स्कूटर को लेता है और कुलदीप और बालाकांत को पीछे बैठा लेता है और इसके बाद वो निकल जाता है। वहाँ से करीब शेखपुर क्षेत्र में एक जगह पड़ता है, वहाँ के करीब रात के 11 बजे के आसपास ये पहुँचता है। अब जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो मौके का फायदा उठाकर जो पीछे स्कूटर पर व्यक्ति बैठा था वो चलते स्कूटर पर ही इंद्रपाल का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है।
हत्या करने के बाद वो वहाँ से आराम से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि कभी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। 150 मीटर दूरी पर वो स्कूटर छोड़ देते हैं, उसका नंबर प्लेट वहाँ से हटा देते हैं, हर वो पहचान को मिटा देते हैं जिससे कि इस घटनाक्रम का खुलासा हो सके और ये पकड़ा जा सके, और इस घटना में कभी खुलासा ना हो ये सोचकर वहाँ से वो निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस जब अपने आप पर आ जाए तो चाहे कितने भी सादे तरीके से अपराध क्यों न कर दिया जाए, पुलिस इसका आखिर का खुलासा कर ही देती है। इस घटनाक्रम में भी ऐसे ही होता है। इस घटनाक्रम का पुलिस खुलासा करती है और कुलदीप, बावन लाल और साथ ही जो महिला होती है शशि, उसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है।